सारे आश्रम हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं। यहाँ रोज सुबह शाम घंटियां तो बजती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो हमारा भारतीय सनातन कल्चर था कि यज्ञ की गूंज हो, मंत्रों का नाद हो, स्वाहाकार हो और ये वायुमंडल पवित्र हो, वो लगभग भारत से गायब सा होता जा रहा है। आज यज्ञ तो हो रहे हैं, लेकिन अंगुलियों में गिने चुने यज्ञ हो रहे हैं। और ये पराशक्ति महापीठ के माध्यम से हम सब संकल्प है कि इस यज्ञ परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे और हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसीलिए हमने मिशन विश्व गुरु शुरू किया है और उसी के तहत ये 30वां यज्ञ है। और जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, उन लोगों से मेरा निवेदन है, आप अपने अपने घरों में यज्ञ कीजिए, अपने अपने मंदिरों में साप्ताहिक यज्ञ कीजिए, ताकि उस स्थान की जो चेतना है वो कई गुना बढ़े। ये जो वायुमंडल है जो कि लगातार दूषित होता जा रहा है, गाड़ियों के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, नाना प्रकार के प्रदूषण के कारण, आप पेड़ लगा लोगे, पौधे लगा लोगे, एक हद तक सुरक्षा दे दोगे, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है और अब गांव कंक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं, इसके लिए अगर आप हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बचाना है तो घर घर यज्ञ करने पड़ेंगे। आज आप किसी घर में पहुंच जाइए, अच्छे अच्छे पैसे वालों के घर में जब मैं आता जाता हूं तो जो उनका ओरा होता है बड़ा निगेटिव ओरा होता है, अरबों खरबों की माया है, लेकिन घर में एक कमरे में स्ट्रेचर लगा हुआ है, उसमें बूढ़े पिता या माता पड़े हुए हैं या घर का कोई अन्य सदस्य पड़ा हुआ है। रोजाना कोई डॉक्टर आकर, कोई कंपाउंडर आकर उनका इलाज करता है। क्यों? आपके पैसे में इतनी ताकत है तो आपके घर में तो कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप मूल संस्कृति, मूल सभ्यता को भूल गए हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जो करना चाहिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे, गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे। आज गायें घूम रही हैं, चारा खा रही हैं, गौ माता का दूध गायब हो गया है, गायें गायब हो गई हैं, लोग भैंस का दूध पी रहे हैं या पैकेट वाला दूध पी रहे हैं, और उससे जो पॉलिथिन बेबी पैदा हो रहे हैं ना, तो उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, वो निहायती गधे हैं। वो मोबाइल तो चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, वो सोचते हैं मोबाइल और कंप्यूटर हमने चला लिया तो हम अपने बाप के बाप बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप बाप होता है, और जितने शुद्ध स्वस्थ वातावरण में आप रहोगे, जितनी शुद्ध स्वस्थ चीजें आप खाओगे, उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। आज लोगों से जनेऊ गायब हो गए हैं, मंत्र जप गायब हो गया है, संध्या उपासना गायब हो गई है, और जब तक ये चीजें पुनर्जीवित नहीं होंगी तब तक सनातन केवल आह भरेगा, और सनातन से जुड़े लोग कहेंगे हम नाम मात्र के सनातनी हैं। और अगर आप चाहेंगे कि सनातन जीत जाए, इन पर गौर करना पड़ेगा, घर घर में यज्ञ करना पड़ेगा, हर मंदिर में, हर मठ में
इस परंपरा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। अपने बच्चों को गायत्री का पालन करने की चेष्टा करवानी पड़ेगी। गौ, गंगा, गीता का हमने सम्मान करना पड़ेगा, तभी हम पुनः विश्व गुरु बन पाएंगे, अन्यथा केवल ये सपना रह जाएगा। भारत माता की आज आप सबको इस यज्ञ अवसर पर ये संकल्प लेना है और अगले 3 दिन में आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे और जो भी लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे उनसे मैं पुनः आह्वान करूंगा कि ये जो संकल्प मेरा आज व्यक्तिगत है आप सबका सामूहिक बन जाए और मेरा भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बन जाए। जय हिंद, जय भारत।